हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड अलका। आप अगर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाला है। तो मैं लाई हूं टॉप 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कलेक्शंस, जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन तथा आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करके आने वाले सारे वीडियोज़ के लिए अपडेट रहें। सो फ्रेंड्स, इस सीरीज़ को कंप्लीट कीजिए। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो पहले हम पिछले क्लास के क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 176, द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ फेलियर इन फॉर अ टीचर लाइज इन द एरिया ऑफ ऑप्शन है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, वर्बल एबिलिटी, नॉलेज ऑफ द टीचर, टाइट हैंडलिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। तो एक टीचर का बहुत ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट कॉज क्या होता है फेलियर का? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 177, द मेन रोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्लेटो वॉज ऑप्शन है टू डेवलप द पावर ऑफ कॉन्टेम्पलेशन, टू डेवलप द पर्सनैलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल, टू स्ट्रेंथन द स्टेट, एंड ऑल ऑफ द अबव। सो मेन रोल क्या है एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्लेटो वॉज? सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 178, अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज वन विच ऑप्शन ए फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम एंड फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस, respect the entitled individuals, believes in equal educational opportunity, and all of the above. So a democratic society is one which, so right answer is option number D. Question number 179, which of the following method of teaching is defined as a method of teaching by exhibition and explanation? तो किस टीचिंग मेथड को एग्जीबिशन एंड एक्सप्लेनेशन के मेथड को कहा जाता है? सेमिनार मेथड, लेक्चर मेथड, इंक्वायरी मेथड एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। So right answer option number D, demonstration method. Question number 180, which of the following points is not a step involved in a project method? Estimation, planning, recording, choosing and purposing. तो प्रोजेक्ट मेथड में किस पॉइंट पे इन्वॉल्व नहीं किया जाता है? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चूजिंग एंड पर्पसिंग। क्वेश्चन नंबर 181, which of the following points are not considered in selection of project? ऑप्शन है it is purposeful and has definite educational value, it is challenging but within the range of students' ability, it requires reasonable amount of efforts, and there is unlimited time to start and complete the project. तो प्रोजेक्ट में किस पॉइंट को कंसीडर नहीं किया जाता है? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, देयर इज अनलिमिटेड टाइम टू स्टार्ट एंड कंप्लीट द प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 182, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड? ऑप्शन डायरेक्टेड एंड प्लान्ड बाय द टीचर, purposeful, natural and lifelike activity to attain goal, wholehearted activity which results in concrete and positive results, and option D, problem centered activity. So directed and planned by the teachers is not the characteristic of project method. वो विशेषताएं नहीं है project method की। Okay, question number 183, which one of the following is not one of the various specific activities including teaching which may be considered as constituent skills of teaching? Option A, citing, option B, confirming, option C, reporting, and option D, negotiating. So right answer option number D, negotiating. Question number 184, according to Gaze, teaching skills are specific and producers that the teacher may use in the classroom: institutional techniques, instructional techniques, interpersonal techniques, and interrelated techniques. सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स यूज़ किया जाता है क्लासरूम में। क्वेश्चन नंबर 185, एन एक्सप्लेनेशन इन्वॉल्व्स गिविंग ऑप्शन ए एंटीसीडेंट्स टू अ सब्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट्स टू अ एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट्स टू अ कॉन्सिक्वेंट, एंड कॉन्सिक्वेंसेस टू सब्सिक्वेंट। सो एन एक्सप्लेनेशन इन्वॉल्व्स गिविंग एंटीसीडेंट्स टू अ कॉन्सिक्वेंट, पहले पूर्ववर्ती देना परिणाम। ओके, सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन 186 आपके लिए है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के मोस्ट 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। तो अब इस पूरी सीरीज़ को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर हम अगली वीडियो में और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही।
तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करके आने वाले सारे वीडियोज़ के लिए अपडेट रहें। तो आप अपने ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। थैंक यू।